विरगो वाले तो कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने हालात को बेहतर करने की पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। मगर जितनी भी आप ज़ोर लगा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, आपकी रूहानी तौर पे कहीं ना कहीं रुकावट डाल दी जाती है, जिसकी वजह से आपके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये जो रुकावट डाली जाती है, ये आपको कोई ज़ाहरी नज़र नहीं आती, ये कुदरती सारे बने बनाए काम रुक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, चीटिंग होने लग जाती है आपके साथ और आप परेशान हो जाते हैं कि ये मामलात ऐसे कैसे ठीक होंगे। मगर खुशखबरी वाली बात ये है कि ये जो सिचुएशन चल रही है, ये आगे जाती हुई ठीक हो रही है। यानी कि ये जो प्रेशर या चीज़ों की ख़राबी या मामलात की ख़राबी है, ये वक्ती तौर पे है, ये मुस्तकिल नहीं रहेगी और आगे मज़ीद बेहतरी के हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें, परेशान ना हो। अगर हम आप लोगों की बिज़नेस या कैरियर की बात करते हैं, तो आप लोगों की मीटिंग्स अच्छे और हाई लेवल के लोगों के साथ हो रही हैं और बिज़नेस में या कैरियर में, जॉब में भी आप लोगों का मिलना जुलना अच्छे लोगों के साथ है, उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ है। मगर डीलिंग फाइनल नहीं हो पा रही या आपको काफ़ी ज़्यादा काम बताया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें या काफ़ी ऑप्शंस बताई जा रही हैं। आप सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें और किस तरह शुरू करें, क्योंकि पैसे का इशू आया हुआ है और फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी सी चल रही हैं, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि बिज़नेस में या कैरियर में हालात किस तरफ जाएंगे। मगर यहाँ भी अल्लाह की मदद आ जाएगी और ये हालात इस तरह नहीं रहेंगे और ये हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए इन हालात में मुस्बत अंदाज से सोचना आपके कामों को मज़ीद मुआवन और मज़ीद मददगार साबित करेगा। इसलिए परेशानी का अंसर ना आए ताकि मामलात में बेहतरी रहे। अगर मामलात ज़्यादा बेहतर नहीं भी होते तो रुके हुए मामलात को ख़राब करना अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं है। अगर मैरिड लाइफ या रिलेशन लाइफ की बात करें, शायद कुछ लोग सोच रहे हों जो है दूसरी शादी के बारे में कि पहली बेगम के साथ दूसरी को भी चला लेंगे या अपने हालात को मैनेज करना चाह रहे हों, या इस तरह की बात ये है कि अपनी शादी के मामलात में कई लोग परेशान हों या सोच रहे हों कि शादी को जो है वो किस तरफ लेके जाएं या रिलेशंस को कैसे ठीक करें। जो भी बातें चल रही हैं, ये अभी तो दिल टूटे हुई वाली बात है कि कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या फ़ैसला करना है, शादी को जारी रखना है, दूसरी करनी है या क्या करना है। अभी तो ये प्रॉब्लम चल रही है, मगर आगे जाके आप बेहतर अंदाज से तमाम मामलात को हैंडल कर लेंगे और ये मामलात आपके कंट्रोल में आ जाएंगे और जिन लोगों की शादी के मामलात में दिल टूटे हुए हैं वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए परेशानी का आंसर यहाँ भी नहीं आता, क्यों कि आपके नेक्स्ट स्टार की पोजीशन जो है वो आपकी शादी के मामलात में मददगार साबित होती हुई नज़र आती है। अगर हेल्थ की बात करें, कोई सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कामों का बर्डन, चीज़ों का बर्डन, प्रेशर, दबाव, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें आपकी सेहत को वीक करती जा रही हैं। इसलिए घूमें फिरें, ज़रा अपने आप को भी टाइम दें, अपनी सेहत को भी, उसका भी हक़ है, आपके जिस्म का भी आपके ऊपर हक़ है। अल्लाह ताला ने इस चीज़ की भी जवाबदेही लेनी है कि आपने अपने जिस्म के ऊपर कितने जो है वो बोझ डाला है और अपना ख्याल रखा है कि नहीं रखा। खाने का ख़ास कर ख्याल रखें, खाना वक़्त के ऊपर खाएं और टाइम के ऊपर खाएं। सेहत के मामलात को ठीक करने के लिए सदका दें, अपने जो है वो सेहत के लिए काले माश का सदका दिया जा सकता है, सर से वार किसी वीरान जगह पे रखें। हमसे पूछ लें, अगर आपके स्टार से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो हम आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। और जो लोग तुलबा व तालबात जो है एजुकेशन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, तो आप लोग फोकस तो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, तवज्जो पे, सारा कुछ, सारी पावर लगा रहे हैं, मगर हो नहीं पा रही, मुश्किल आ जाती है, रुकावट आ जाती है कि आपकी कोशिशें बराबर क्यों साबित नहीं हो रही। तो रूहानी मसला लग रहा है, जिसकी वजह से इसीलिए आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। कोई निज़ाम जो है ना आपकी एजुकेशन का काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उल्ट पुल्ट हुआ है, आपको भी सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, समझ नहीं लग रही। इसलिए सोच समझ के इसके ऊपर भी तवज्जो दी जा सकती है। ट्रैवलिंग की बात करें
तो जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो जिनके दिल में कोई बात चल रही है, अपने दिल में रखी हुई है कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फ़ायदा मंद होगा, नहीं होगा, डबल माइंडेड हुए हुए हैं, अभी जो आपकी जो डबल पोजीशन चल रही है, जो डबल माइंडेड हैं, अभी भी आप मज़ीद इंतज़ार करेंगे कि सफ़र करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है कि अभी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप मामलात को यहीं पे अभी ठीक करना चाह रहे हैं। करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात, इसलिए पॉजिटिव रहें, ध्यान के साथ अपने इर्द गिर्द तवज्जो के साथ वक़्त गुजारें, और हर किसी का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू सुन के फ़ैसले करें कि कौन क्या कह रहा, क्या सोच रहा है। अल्लाह आपका हामी व नासर हो, और आप जो भी मामला कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव का जो है वो मुस्बत अंदाज का सहारा लें, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह अगले वीक फिर मिलेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें।